हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके दोस्त गरिमा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि शुरुआती लक्षण क्या है प्रेगनेंसी के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर कोई सिम्टम हो। किसी को कम सिम्टम्स होते हैं, किसी को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते, या फिर किसी को मिक्स पैक होता है। जैसे कि अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी का बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। नो नोजिया, नो वॉमिटिंग, नो लॉस ऑफ एपेटाइट। जैसा मेरा दिन शुरू होता था, एंड होता था नॉर्मल डेज का, इसी तरीके से रहता था। सो अब मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? क्योंकि मेरी जो डेट्स थी वो मिस हो गई थी, मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे, एंड इट टुक 7 to 10 days तो नहीं हुआ था। उसके बाद में मैंने होम प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। होम प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। बट एज वी आर डिस्कसिंग ऑन द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, सो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो मॉर्निंग सिकनेस एक मेजरली मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन में देखा जाता है कि उनको ये सिम्टम होता है। सो मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है? आपको नोजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होता है एंड हल्का होता चला जाता है 12th वीक तक। यानी कि आप 4th या 6th वीक की प्रेगनेंसी है अगर आपकी, तो उसमें आपको ज़्यादा नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, प्यूकिश फील होगा, बार बार भारीपन जैसा फील होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। एंड ये जो सिम्टम है धीरे धीरे सब्सिडाइज हो जाता है। 12th वीक तक आते आते ये सब्सिडाइज हो जाता है। बट अगेन नॉट नेसेसरी कि ये सिम्टम आपको हर किसी में दिखाई दे। आपको हो भी सकता है सिम्टम, या आपको नहीं भी हो सकता है, या फिर माइल्ड बीच में थोड़े से गैप में आए। सो नॉट नेसेसरी कि सिम्टम हो, बट ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि हर मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज में देखा गया है। सेकेंड सिम्टम इज ब्रेस्ट चेंजेस। आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो काफ़ी फुलर फील करते हो, आप हैवी फील करते हो, स्वॉलन फील करते हो। ये यूजुअली सिम्टम्स आप बिफोर पीरियड्स नोटिस करते हैं, यानी कि जब आपको पीरियड स्टार्ट होने होते हैं तब आपको ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। बट अर्ली प्रेगनेंसी में आपको अपनी ब्रेस्ट फुलर फील होगी, स्वॉलन फील होगी, निपल का जो एरिया होगा वो डार्क हो जाता है। आपकी जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल होने लगती हैं, ज़्यादा दिखने लगती हैं। जो आपकी जो ब्रेस्ट वेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। सो आपको बहुत टेंडरनेस होता है, पेन भी कभी कभार आपको ब्रेस्ट में फील होता है। सिम्टम नंबर 3 इज फटीग। प्रेगनेंसी कम्स विद टायर्डनेस। इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे की हेल्थ और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होता है। आपको थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, स्लीपीनेस महसूस होती है कि आप थोड़ा सा कुछ करेंगे आप फटाफट से थक जाएंगे, आपको नींद आने लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। सो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको पानी ज़्यादा पीना है और रेस्ट ज़्यादा करना है। जब जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो आप अपने आप को पहले तो हाइड्रेट कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा देर नैप ले सकते हैं, थोड़ी सी देर रेस्ट कर सकते हैं, सो दैट यू रिजुविनेट, अपने आप को आप रिकवर कर पाए। बहुत ज़्यादा फटीग नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिम्टम नंबर 4 इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। काफ़ी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में काफ़ी फीमेल्स के साथ में देखा गया है कि जब भी स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाता है। बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एंड इसीलिए आप बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि स्वेलिंग यूट्रस जो होती है वो ब्लैडर की तरफ प्रेस करती है। जैसे जैसे आपका यूट्रस बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे वो ब्लैडर की तरफ प्रेस करेगा, और जब ब्लैडर की तरफ प्रेशर लगता है तो आपको यूरिनेशन आता है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। सिम्टम नंबर 5 इज फूड क्रेविंग्स। प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, किसी चीज़ को खाने का आपको काफ़ी दिल करेगा, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसको एकदम से डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कभी तीखा पसंद आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आ रहा है, फिर एक टाइम के बाद में होगा कि अगर जो आपको चीज़ पहले पसंद आ रही थी वो एकदम से आप डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम कि आपको फूड क्रेविंग्स होगी। अलग अलग क्रेविंग अलग अलग टाइम पर कभी भी शुरू होती है। सो इट इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
अब ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में भी शुरू हो जाते हैं, कभी लेट प्रेगनेंसी में होते हैं, कभी मिड में होते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप रोना स्टार्ट कर देंगे, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत एंग्शियस, एंग्जाइटी, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सो इट इज़ अनकंट्रोलेबल। बट अगर आपको मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, दो इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा, डू योगा, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। तो आप अपनी जो सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स, बैक एक, लेग क्रैम्प्स, इन सब को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं मोस्टली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास में दिखती हैं, नॉट इन अर्ली प्रेगनेंसी यूजुअली। कुछ और सिम्टम्स जैसे हैं प्रेगनेंसी के, अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ यू सी, तो वो हैं बैक एक, इची स्किन, खिंची खिंची स्किन होगी, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद में ड्राइनेस ही फील होगी, तो आप इचिंग करेंगे। बैक पेन इज़ द मोस्ट कॉमन, बट ये काफ़ी टाइम बाद में यूजुअली देखा गया है, बिकॉज इन माई केस व्हेन आई एक्सपीरियंस द बैक पेन इट वॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड था जब मैंने बैक पेन एक्सपीरियंस किया था। बट कुछ लोगों को बैक पेन अर्ली प्रेगनेंसी में भी दिखाई देता है। कॉन्स्टिपेशन, ब्रेथलेसनेस, हेडेक, हार्ट बर्न, एसिडिटी, इंडाइजेशन, लेग क्रैम्प्स, टिंकलिंग एंड नमनेस इन द हैंड, मतलब आपको हाथ में कभी कभी खुजली, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कुछ टिकल हो रहा है, कभी कभी एकदम सुन पड़ जाते हैं हाथ, तो ऐसी वाली फीलिंग आपको अपने हैंड्स में महसूस होने लगेगी। वेरिकोज वेन्स, वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सारे सिम्टम्स आपको अर्ली प्रेगनेंसी में भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किए थे, देवर वेरिकोज वेन्स मैंने बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस नहीं किया। वेजाइनल डिस्चार्ज मैंने जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने को हो रहा था तब मैंने महसूस किया था। उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी, और वो भी बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 2 या 3 हफ्ते के लिए महसूस किया, उसके बाद में मैंने उसको फील भी नहीं किया था। सो वेजाइनल डिस्चार्ज हो भी सकता है आपको, नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, लकीली आई डिडंट गेट एनी कॉन्स्टिपेशन, बट येस प्रेगनेंसी इज all about constipation only. So what you have to do, you have to eat healthy, you have to hydrate yourself, you have to have good sleep. ये तीनों चीज़ें होंगी। सो इसके लिए आपको हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, जूसेस लीजिए, ऐसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी सो एज टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। अदरवाइज जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होना बिल्कुल लाजमी है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के, अर्ली प्रेगनेंसी के, जो कि बहुत कॉमन है हर प्रेग्नेंट फीमेल में। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।